शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। सत्य को कहने के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती, नदी को बहने के लिए पथ की आवश्यकता नहीं होती। जो भी आगे बढ़ चुके हैं अपने हौसलों के साथ, उन्हें मंजिल पाने के लिए रथ की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किशोरियों को कौशल विकास योजना के द्वारा मिल रहा है रोजगार। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौशल विकास योजना क्या है, इसके तहत किन किन प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारी किशोरियाँ किस तरह से रोजगार पा रही है। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं। आधी आबादी आज सब तरफ फेमस हो रही है और झारखंड में तेजस्विनी योजना जो कि युवतियों के लिए कारगर साबित हो रहा है, मददगार साबित हो रहा है। ऐसे में जीडीए एक प्रोग्राम है जिसके तहत 14 साल से 24 साल की युवतियों को यहाँ चयन किया जाता है और उन्हें कौशल विकास के तहत नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बच्चियाँ जब नर्सिंग की ट्रेनिंग करती है तो इन्हें रहना, खाना, आने जाने की सुविधा और प्रशिक्षण की सारी जो सुविधाएं होती है बिल्कुल मुफ्त दी जाती है और इनका चयन तेजस्विनी प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। जब ये बच्चियाँ यहाँ आती है तो अपने कौशल विकास को तराशती है और इसके लिए यहाँ का प्रबंधन, खासकर जो महिलाएं मैडम हैं या फिर जो प्रबंधन है वो काफ़ी ध्यान देती है और इन लोगों को तराशती है। और जब ये सीख जाते हैं तो अपने जगह छोड़ दूसरे जगह जब जाते हैं तो अपने कौशल का विकास करते हैं। इस तरह इस परियोजना के तहत जब ये सीखती है तो रोजगार का जहाँ सृजन होता है, वहीं मानवता जो कि सबसे बड़ा धर्म है, उस धर्म को ये लोग अपनाती है और कहीं ना कहीं यह ममत्व जिसको बोलते हैं ममता, उसके लिए कारगर साबित होता है। आज हम इसी के तहत यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के बच्चियों के साथ जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ सुविधाएं मिलती है और कैसे सीखती है और सीखने के बाद ये लोग क्या करेंगे। कौशल विकास का तात्पर्य किताबी ज्ञान के साथ साथ हुनर प्राप्त करने से है। यही हुनर आगे चलकर इनके लिए रोजगार का साधन बनता है। जिस तरह से आज हमारे देश में रोजगार की समस्या है, ऐसे में कौशल विकास का होना बहुत ही जरूरी है। अपने प्रदेश झारखंड में तेजस्विनी योजना के तहत खूंटी जिले में किशोरियों का कौशल विकास कराया जा रहा है। इन्हें यहाँ जीडीए अर्थात जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये युवतियाँ किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में रोगियों की उचित देखभाल कर सकती हैं। अभी तक मैं जितना भी पेशेंट केयर होता है, किस तरह होता है, हॉस्पिटल में कैसे रहना है, ये नर्सिंग का जीडीए का शिष्टाचार क्या है, ये लोग का क्वालिटीज़ क्या होता है, तो मैं इस सब के बारे में ये लोग को बतलाती हूँ। जैसे रूरल एरिया का जो है वो लोग थोड़ा सा समझने में वो लोग को दिक्कत होता है और जो जैसे सामने वाले जो होते हैं मीन्स जो ज़्यादा एडुकेट है, मीन्स 10th पास वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि मेडिकल लाइन में सभी चीज़ इंग्लिश से होती है, तो इंग्लिश से वो लोग को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ इन्हें रोगियों की सहायता के लिए विज्ञान की छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये युवतियाँ रोगियों के ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, शुगर आदि नापना सीख जाती हैं। यहाँ इन्हें रोगियों के बेड तक लगाना सिखाया जाता है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना और वाइट ब्लड सेल का रोग प्रतिरोध क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। और प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर से जो ब्लड निकलते हैं उनको रोकने का काम, यानी कि थक्का जमाने का काम करते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, बेड को क्लीन करना है हेड टू बॉटम। उसके बाद उसको किडनी ट्रे में रिसीव करना है। किडनी ट्रे में रिसीव करने के बाद सबसे पहले आपका बॉटम सीट लगाएंगे। बॉटम सीट को अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। बॉटम सीट के बाद मैकिनटॉश रहेगा। मैकिनटॉश के ऊपर आपका ड्रॉ सीट रहेगा। मैकिनटॉश तब बिछाते हैं, तब लगाते हैं जब कोई सर्जरी पेशेंट है या फिर किसी का ब्लीडिंग हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे कंडीशन में हम ड्रॉ सीट उसके बाद ड्रॉ सीट लगाएंगे। ड्रॉ सीट होने के बाद टॉप सीट बिछाएंगे। टॉप सीट होने के बाद आपका पिलो विथ कवर लगाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ प्रशिक्षण लेने आई युवतियों को डॉक्टर स्लाइन चढ़ाने की विधि भी बताते हैं। ये उन्हें स्लाइन चढ़ाने की बारीकियों को बताते हैं, जिससे रोगी सुरक्षित रहें। आज जो है सो क्या है ना कि हमारे जीडीए प्रशिक्षित बच्चे को मैं उनकी आईवी सेट लगाना और आईवी सेट के साथ पेशेंट को किस तरह से सलाइन चढ़ाते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं, उस संबंध में आईवी पंचर करने की जानकारी दे रहा हूँ। हम लोग आज सीखेंगे सलाइन चढ़ाते हुए किस तरह से हम लोग सलाइन चढ़ाएंगे। तो सलाइन की आवश्यकता कब पड़ती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी पेशेंट को यदि उल्टी हो, पैखाना हो या जिस रीजन से बुखार में भी इवन की टेम्परेचर बढ़ने पर भी डिहाइड्रेशन होती है, अर्थात पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी हो जाए तो हमारा जो है सो क्या है कि बॉडी में जब वाटर की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन पेशेंट की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम डिहाइड्रेशन हो गया, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो पेशेंट की सबसे पहले हम लोग जो है सो स्किन को उठाकर ऐसे देखेंगे। ये देखने से पता चलेगा कि अगर ये स्किन उठा हुआ ही नज़र आ रहा है तो इसे साबित होती है कि बॉडी क्या है, डिहाइड्रेशन हो गया है, इसको हमको रीडिहाइड्रेट करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ORS की घोल पिलाते हैं। पहला क्या करते हैं, ORS की घोल पिलाते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है सो क्या है ना कि ORS के घोल पिलाने के बावजूद भी इसकी डिहाइड्रेशन ठीक नहीं हो, कम नहीं हो, तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग सलाइन चढ़ाते हैं। तो सलाइन चढ़ाने से पहले ये हमारे बेड मेकिंग हो गई, बेड पैकिंग हम लोग कर दिए। पेशेंट को जो है सो क्या है कि सुलाने के बाद सलाइन स्टैंड खड़ा करते हैं। सलाइन स्टैंड में ये जो देख रहे हैं सलाइन की बोतल, इसकी उल्टी लटका दिया जाता है। साथ ही एक आईवी सेट, इसको बोलते हैं हम लोग आईवी सेट, इस आईवी सेट को इसके सलाइन के सामने पुश कर देते हैं और यहाँ की जो है सो हल्का सा यहाँ पानी लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि जैसे इसमें एयर ना आए, और ये लॉक है, ये जो है आईवी सेट की लॉक है, इस लॉक से ऊपर करेंगे लॉक खुल जाएगी, नीचे करेंगे बंद हो जाएगी, और इसकी एयर जो है अच्छी ढंग से हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम लोग एक डस्टबिन में निकालेंगे एयर, ताकि ये आईवी सेट में किसी प्रकार का एयर नहीं हो। इसकी हम लोग पूर्ण रूपेण ख्याल रखेंगे, क्योंकि एयर आने पर पेशेंट को हानि पहुंच सकता है, क्योंकि हम लोग पुश करने जा रहे हैं क्या चीज़ में, आईवी पे। यहाँ प्रशिक्षण लेने आई युवतियां बताती हैं कि उनके लिए यहाँ प्रशिक्षण लेना संभव हो पाया है तो सिर्फ तेजस्विनी योजना की वजह से। यहाँ इन्हें प्रशिक्षण से लेकर हर तरह की सुविधा बिना किसी शुल्क के मिल रही है। इस योजना की वजह से इनके सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं तेजस्विनी क्लब के द्वारा जीडीए ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मैं 3 महीने से ट्रेनिंग कर रही हूँ। हमारे तेजस्विनी क्लब के जो सीसी है उनके द्वारा हमें ये जीडीए नर्सिंग के कोर्स के बारे में पता चला था। यहाँ हमने पेशेंट का या लोगों का केयर करने के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में सीखा है। हम लोग सीसी दीदी बताई कि तेजस्विनी परियोजना के तहत हम लोग को जीडीए कराया जाएगा। फिर हम लोग जीडीए के लिए हम लोग यहाँ पता चला, फिर हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ जीडीए का कोर्स कर रहे हैं अभी। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जी, सबसे शुरू में तो हम लोग आना जाना करते थे बस से, फिर हम लोग को आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, फिर हम लोग अभी हॉस्टल में रहते हैं। यस, खाना पीना सब यहाँ मिलता है? जी हाँ, खाना पीना सब मिलता है। उर्मिला दीदी के द्वारा वो हमारी घर आई थी और हमें बताई तेजस्विनी के बारे में, और वो हमें प्रोत्साहित की ताकि हम आगे बढ़ सकें।
और जीडीए का मतलब कोर्स के लिए वो हमें प्रोत्साहित की और हमें भी जिज्ञासा था कि मैं एक नर्स बनूं और मैं इस आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। मेरा पापा का सपना था कि मैं आगे बढ़ूं और नर्स बनूं। यहाँ की युवतियाँ यहाँ के प्रशिक्षण से बहुत प्रभावित हैं। यही वजह है कि ये लोग अन्य युवतियों को भी यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ये लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेकर हुनरमंद बन रही हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये हुनर उन्हें रोजगार दिलाएगा। मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं नर्सिंग की पढ़ाई करूं, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाई और फिर मुझे नर्सिंग के बारे में पता चला कि तेजस्विनी क्लब के द्वारा नर्सिंग जीडीए सेंटर में कराया जा रहा है बगरू में। तब मुझे वहाँ की जो सीसी थी उन्होंने मुझे खबर दी और मैं इसके तहत इस जीडीए सेंटर तक आई हूँ। यहाँ सब चीज़ सिखाया जाता है, बीपी नापने, सलाइन चढ़ाने के लिए हर चीज़ के बारे में पढ़ाई किया जाता है, प्रैक्टिकल भी होता है। नहीं, अपने शौक़ के कारण सबको जागरूक करना है। जैसे हम लोग के गांव सिंदरी में, हम लोग गांव के सिंदरी में ज़्यादा मेडिकल नहीं है, ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है, तो बस हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? उसके लिए दूर जाना पड़ता है, जैसे कि 15-16 किलोमीटर दूर। हमें इस कोर्स के बारे में तेजस्विनी परियोजना के द्वारा पता चला सीसी दीदियों से। उन लोगों ने कहा कि जीडीए का कोर्स करना चाहती हो तो कर सकती हो, तो हम लोगों ने इसके लिए जीडीए का कोर्स करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ससुराल में से यहाँ आते हैं तो ससुराल वाले लोग क्या मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारे ससुराल वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो करके क्या आगे फिर क्या योजना है? आगे प्लेसमेंट मिलेगा तो जॉब करना चाहते हैं। खूंटी जिले में किशोरियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ तेजस्विनी क्लब की ओर से इनका कौशल विकास कराया जा रहा है ताकि वे हुनरमंद बनकर रोजगार प्राप्त कर सकें। खूंटी जिला में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जैसे कि हम लोगों का नाम से ही विदित है समाज कल्याण, तो हम लोग महिला और बच्चों के लिए ही बेसिकली काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 840 आंगनबाड़ी सेंटर और 465 तेजस्विनी क्लब है। आंगनबाड़ी सेंटर में भी हम लोग महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के उन लोगों का देखिए टीकाकरण हम लोग करवाते हैं, एएनसी जांच करवाते हैं हमारे आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से। महिलाओं का गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का टीकाकरण वगैरह करवाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी बच्चियां हैं, किशोरी बच्चियां हैं, उन लोगों को तेजस्विनी के माध्यम से हम लोग उन लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग उन लोगों को जीवन कौशल के बारे में ट्रेनिंग देते हैं और उन लोगों को हर तरह से, चाहे वो वित्तीय हो या फिर जीवन को और अच्छे ढंग से कैसे जी सकती है, उस सब के बारे में हम लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। ग्रामीण किशोरियों को मुख्य धारा से जोड़ना है तो शिक्षा के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाना भी आवश्यक है। तेजस्विनी योजना के अंतर्गत यही प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ की किशोरियों का कौशल विकास किया जाए और उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम बताएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना लोगों को लाभान्वित कर रहा है। जी हाँ, किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की सड़क योजना पर भी काफी निर्भर करता है। अगर सड़कें अच्छी और पक्की हो तो आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आइए बिना देर के देखते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के हर इलाकों में पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं तथा उनकी मरम्मत कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश के हर गांव की सड़कों को शहर से तथा शहर को जिले से और जिले को राज्य से जोड़ा जा रहा है। अपने झारखंड के लोहरदगा जिले के गांवों में इस योजना के तहत सड़कें बनाई गई हैं। किसी भी ग्राम के लिए सड़क जो होती है जीवन धारा होती है और सड़क जब चकमक चले तो चलने वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है। समय का जहाँ बचत होता है वहीं उनकी जो सबसे कीमती चीज़ होती है पैसा और समय, ये दोनों की जब सड़क सही रहती है तो बचत होती है। और इसी बचत को कैसे और कम किया जाए, इसमें रोड अहम भूमिका निभाता है।
खासकर अगर ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है किसानों के लिए, युवाओं के लिए और ख़ासकर वैसे मरीजों के लिए जो काफ़ी परेशानी में रहते थे और उबड़ खाबड़ रोड होने के कारण कईयों की मौत होती थी, वैसे लोगों के लिए जब रोड चिकने रहते हैं और बनते हैं तो काफ़ी सहूलियत होती है। ऐसे में हम आज आए हुए हैं चास में और यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना की आप जो सड़क देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ गांव वालों से जानेंगे कि क्या कुछ इसके बनने से उनको फ़ायदा है और पहले के स्थिति और अब की स्थिति में क्या बदलाव आया है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम इनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस रोड के बन जाने से इन्हें क्या फ़ायदा है। ये सड़क बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे पहले रोड कच्चा रोड था, बहुत तरह का दिक्कत होता था। अभी इसमें बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है। लोगों का जाने का जो पहले जो मान लीजिए पहले जाने में जो आधा घंटा लगता था, अभी 5 मिनट में आदमी पहुँच रहे हैं। तो ये पंचायत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हुआ है। पहले गाड़ी मतलब पहले दिक्कत होता था, मिट्टी का था तो पानी जम जाता था, तो बहुत तरह का दिक्कत होता था आदमी को। किसी को मान लीजिए हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है तो उसमें समस्या आता था। तो ये प्रधानमंत्री सड़क रोड योजना के माध्यम से हुआ है। हम इसमें मोदी जी को बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि मोदी जी का बहुत अच्छा उनका काम है। इस गांव में अभी माना जाए तो अभी कम से कम ये सीधा चल जाता है, आपका भांगा बाजार तक चल जाता है। आपका 4 लेन का भी रास्ता है और इस रोड से आपका सीधा पुरलिया टाटा का रोड है। ये आपका एक तरह का लाइफ लाइन है, समझिएगा तो यहाँ के लोकल क्षेत्र के लिए तो बहुत तरह का फ़ायदा है। कम से कम हमको लग रहा है कि 30-40 हज़ार आदमी को तो इसमें लाभ मिल रहा है। तो इसमें फ़ायदा हुआ है किसानों का कि किसान का मान लीजिए रास्ता बढ़िया मिल रहा है तो किसानों का इसमें फ़ायदा है। ग्रामीण क्षेत्र का बहुत इसमें फ़ायदा है। पहले सड़क की स्थिति बहुत ख़राब थी, पूरा रोड ख़राब था, गाड़ी उड़ी चलने में दिक्कत हो रहा था, उबड़ खाबड़ था। हाँ, पानी उनी भी जम रहा था, बरसात में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था आने जाने में। बन गया तो बहुत आराम है, गाड़ी आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को भी सुविधा हो रहा है पैदल चलने में। अभी रोड जब से बन गया है तब से किसान लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत आदमी को बहुत तरह का सुविधा मिल रहा है। किसी का तबीयत ख़राब हो जा रहा था तो ले जाने में दिक्कत हो रहा था, अब गाड़ी भी अच्छा से चलती है, ले जाने में कठिनाई नहीं होता है। पैदल भी आदमी चलता है तो दिक्कत नहीं होता है, सामान वामान ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। गाड़ी का चक्का का भी बचत होता है, गाड़ी का चक्का पहले ज़्यादा खियाता था, अब नहीं, कम हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के ही तहत बना है। पहले ये आरयू रोड था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बना है। इसमें करीब इस रोड से 6-7 गांव सटता है। लोहरदगा जिले के कूड़ू प्रखंड के चंद्रवासो ग्राम की सड़कें पहले जर्जर स्थिति में थी। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती थीं। वाहनों का आवागमन यहां संभव नहीं था। जब से यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हैं, तब से यहां की तस्वीर बदल गई है। यहां वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, जिससे लोगों के रोजगार भी बढ़े हैं। जब ये प्लॉट हम लोगों ने 2017-18 में लिया था तब ये रास्ता ही नहीं था। ये पूरी इतने गड्ढे थे, घुटने भर के, और आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन जब से ये सड़क बना है, सब चीज़ की सुविधा है। आज हमारा माल भी कुछ बाहर से जाता है, यहाँ से निकलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पहले का अगर सड़क जो साल भर पहले जो सड़क था वो रहता तो शायद ये हमारी मतलब हम लोग माल ही नहीं ले जा पाते, सारे रास्ता में टूट जाते। लेकिन आज सड़क बनने से मेरे को पर्सनली भी बहुत फ़ायदा हुआ, आसपास के गांव वालों को तो बहुत फ़ायदा हुआ ही है। पहले इस पर कोई जा नहीं रहा था, आज आपको रात को 12 बजे तक यहाँ आदमी मिलेंगे आते आते जाते हुए। सड़क से इधर आपको पीछे बंगाल तक चला गया ये सड़क, इधर भी पुरलिया टाटा के लोग आते जाते हैं। तो इसलिए ये सड़क बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ के ग्रामीणों को, व्यवसायियों को। इस लाइन में बहुत सारे व्यवसायियों को, ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा इस सड़क से हुआ है। बेशक बहुत समय का बचत हुआ है यहाँ से, मतलब हम लोग वो मेन सड़क से यहाँ तक आने में 15-20 मिनट लग जाता था, आज 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पे। सारे ग्रामीण जो उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ। पहले हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ भी बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन आज तो इस पर भाड़े की ऑटो भी चलती हैं जो आप हायर करके आ जा सकते हैं। ये बनने से आज मतलब ये पीछे हो गया कांड्रा पंचायत, इधर हो गया आपको नारायणपुर पंचायत, और उसके बाद ये चला जाता है बंगाल में सट जाता है। तो सारे ग्रामीण लेबर्स जो काम करने वाले हैं, जो बंगाल से चास तक आते हैं काम करने, यही उनका मेन रास्ता हो गया है। जो सब्जी उगाते हैं वो लोग और मंडी में लेके आते हैं, यही उनका मेन रास्ता हो गया है। तो लाइफलाइन तो ये है एकदम, अभी ग्रामीणों के लिए सड़क लाइफलाइन का काम कर रहा है।
से तकरीबन यहाँ तो आपको सीधे 2 पंचायत मेरे को दिख रहा है और 2 पंचायत उधर, मतलब 5-6 पंचायत के बीच से, उसके बाद ही बंगाल में घुस जाती है सड़क। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि सड़क बनने से पहले यहाँ के लोगों ने काफी परेशानियां उठाई हैं। पहले इनके दरवाजे तक गाड़ियां नहीं आती थीं। लोग बड़ी मुश्किल से मरीज को मुख्य सड़क तक लेकर आते थे और हॉस्पिटल पहुंचाते थे। अब यहाँ सड़कें बन जाने से लोगों की परेशानियां दूर हुई हैं। मिट्टी का ही था, उसके बाद में टेंडर हुआ, फिर बनाया, फिर दोबारा बनाया, अब रोड बनाया तो हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। सुविधा आने जाने का ही, चाहे जो हॉस्पिटल जाने का ही अच्छा हुआ है। परेशानी आने जाने का ही, रास्ता का प्रॉब्लम होता था, थोड़ा गाड़ी उड़ी नहीं आता था। अब बन गए, पहले तो सड़क था नहीं, बढ़िया नहीं था, मिट्टी का था, इसलिए अब बन गया था। फिर एम्बुलेंस बुलाते हैं तो आते हैं, भाड़ा भी कम लगता है। पहले बरसात में आने जाने का वही मिट्टी का ही चलता था, आता था, पैर में लगता था, क्या करेंगे था सर, गड्ढा उड्ढा हो जाता था, गाड़ी उड़ी भी चलने में दिक्कत होता था। अभी वैसा कोई दिक्कत नहीं है, रोड अच्छा बन गया है तो समय का बचत हो रहा है एकदम। हाँ, समय का बचत हो रहा है। पहले टाइम लगता था बहुत ज़्यादा, कहीं कीचड़ में गाड़ी पार करने में। अभी जैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑटो बुला लेंगे तो आराम से जा भी सकते हैं। अभी पूरा एकदम अच्छा से लेके जाते हैं, गाड़ी उड़ी से, हाँ, टेम्पो वम्पो करके लेके जाते हैं सब कोई। समय से पहले पहुंच जाता है। हाँ, समय से पहले पहुंच जाते हैं बाजार। अच्छा मिलता होगा लोग। हाँ, ताज़ा सब्जी मिलता है। हाँ, अब फ्रेश चीज़ जाएगा तो अच्छा दाम तो मिलेगा ही उसमें। पहले ख़राब था सड़क, जो जर्जर था, पूरा गड्ढा था, आते जाते में बहुत परेशानी होती थी हम लोग को। इस बार इस रोड में अभी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, रोड क्लियर है, रोड अच्छा है। प्रधानमंत्री सड़क बनने से गांव का बहुत स्थिति अच्छा हुआ, सब आना जाना इसी में हम लोग करते हैं और गड्ढा से बचते हैं। एक्सीडेंट और दुर्घटना होने से हम लोग बच जाते हैं। डायरेक्ट गाड़ी आते हैं, समय पर हम लोग पहुंच जाते हैं और गाड़ी आती जाती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढा रहने से ही एक्सीडेंट दुर्घटना होने में ज़्यादा संभावना रहती है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड बनने के बाद तो रोड हम लोग स्पीड जाते हैं, स्पीड आते हैं, मतलब स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड भी नहीं, नॉर्मली जो हम लोग रोड में चलते हैं। हाँ, पहले ज़्यादा लगता था मेंटेनेंस, जो उबड़ खबड़ रोड रहेगा तो सर वो तो होगा ही। और इसमें प्लेन रोड में हम लोग का ज़्यादा तेल भी बचत हो रहा है, इसमें समय का भी बचत हो रहा है, तेल का भी बचत हो रहा है। इसमें तो सर बहुत गांव लाभान्वित थे। इधर से सर बहादुरपुर, नारायणपुर, भांगा बाजार, उधर पूरा सीधी पूरा पास होता है सर, सीधी तक ये रोड हम लोग की जाती है बुंदाक तक। हाँ, उस तरह का भी फ़ायदा होता होगा सर। सब्जी वाला भी, कोयला वाले भी जो जाते आते रहते हैं, लोग भी जाते हैं आते हैं। हाँ, किसान को भी रोजगार मिला उन लोग को। जी जी, बहुत आदमी टेम्पो ले लिए हैं सर, आते जाते रहते हैं टेम्पो में। जो सुविधा है स्कूल का, है ना, उसके बाद इधर ट्रांसपोर्टिंग जो भी सुविधा है बहुत अच्छी है। हाँ, पहले जो भाड़ा ज़्यादा लगता था उसमें थोड़ा सा कमी आई है। रोड देखिए, रोड क्लियर रहेगा तो सर तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग को भाड़ा कम देना पड़ेगा। रोड जहाँ जर्जर रहेगा वहाँ टेम्पो ऑटो आ नहीं पाएगा। ड्राइवर बोलेगा नहीं जाएंगे, इतना गड्ढा ये है, फलना है, फंस जाएंगे, कुछ भी बोल सकता है, उन लोग नहीं भी आ सकते। इस रोड में क्लियर में सब हम लोग आना जाना करते रहते हैं। इसी तरह से कोडू प्रखंड के कौआ खाप ग्राम में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हैं, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं से निजात मिली है, लोगों का शहरों से संबंध बना है और रोजगार के नए अवसर खुले हैं। फायदा है, डॉक्टर उक्टर से फायदा है, मेरा गाड़ी उड़ी से फायदा है, चलने बुलने से फायदा है, देखने से भी फायदा है, सबसे फायदा ये लगता है। पहले में पूरा गड्ढा था, पानी इतना इतना, एक हाथू भर पानी, कादा, पहले किचकिच था, अब तो ठीक हो गया, बढ़िया लगता है, देखने में भी बढ़िया लगता है, चलने भी बढ़िया लगता है। इसमें से बनने से फायदा हो रहा है कि हम लोग पैदल भी चल सकते हैं, गाड़ी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर उक्टर आता है तो उसमें चल जाता है सही ढंग से। पहले मरीज उरीज रहता था तो नहीं आने खोजता रहता, इसीलिए बीमार में भी मरीज मर जाता था पहले भी। अभी रोड होने का ना कारण के लिए अभी तो बहुत सुविधा है कि डॉक्टर भी आ रहा है, फिर मरीज भी को ले जा रहे हैं, कम पैसा भी लगता है,
फ्री भी इलाज भी हो रहा है कि हॉस्पिटल भी सामने में खुल गया है। सड़कें वस्तुतः किसी भी क्षेत्र के विकास का सूचक हैं। सड़कों के बनने से वाहनों का आवागमन तो शुरू होता ही है, साथ ही साथ इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। देखा ना आप सभी ने इस योजना से कितना लाभान्वित हो रहे हैं हमारे सभी झारखंडवासी। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में पुनः आपसे इसी तरह से हम बातें करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।